सर जी की मुख्तार अंसारी के क्षेत्र में हवा बना होगा या बिगड़ा होगा, हमारे यहाँ तो उसका कोई असर नहीं है। बलिया में तो कोई असर नहीं है। अखिलेश जी के आने का बलिया में कोई असर नहीं कोई है। असर नहीं है। बलिया वाले साइकिल नहीं चलाएंगे। अब बलिया वाले साइकिल चलावे या कमल के फूल का बटन दबावे, लेकिन यहाँ तो अगर नीरज से करेंगे तो भारी रहेंगे। भारी रहेंगे, बिल्कुल रहेंगे। प्रधानमंत्री के कामकाज से कितने खुश और कितने नाराज हैं आप? प्रधानमंत्री के काम से तो हम संतुष्ट हैं सर। संतुष्ट हैं? बिल्कुल संतुष्ट हैं। साइकिल चल रही है लेकिन मोदी जी के पीछे पीछे चल रही है। बहुत दूरों दूर तक नहीं है, बहुत दूर दूर तक वो नहीं पीछा कर पाएगी। राहुल गांधी पैदल पैदल चल लिए सर, राहुल गांधी चल लिए, अखिलेश यादव चल लिए, सारे लोग चल लिए, लेकिन उनका पीछा नहीं कर पाएंगे। हिंदू मुस्लिम सब लोग देंगे, इसलिए सारे चोर कटार है। किसी का 5 सीट है, किसी का 3 है, किसी का 2 है, तो ये कहां से सरकार बना पाएंगे? बलिया लोकसभा और बलिया लोकसभा से भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के बेटे को, उनके पुत्र को यहां से चुनावी मैदान में उतारा है। और जनता से पूछेंगे कि प्रधानमंत्री के चेहरे पर, किस चेहरे पर जनता मोहर लगाना चाहती है? क्या विकास नजर आया या फिर मोदी सरकार के वादे हवा हवाई पूर्वांचल की जनता को नजर आए? सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगा, क्या नाम है आपका? अकबर अली अंसारी। अकबर अली अंसारी, क्या समझते हैं, कैसे देखते हैं पूर्वांचल में अब की बार एक हवा चल रही है, किस हवा की तरफ आप हैं? अखिलेश यादव कह रहे हैं हमारी हवा है, इंडी गठबंधन की हवा है, मोदी सरकार कह रही है हमारी हवा है, आप लोग क्या समझते हैं? सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो हवा जो चल रही है मोदी जी की लहर चल रही है। मोदी की लहर? जी, इसलिए कि वर्क अच्छा हुआ है, हर जगह रेलवे में हर सेक्टर में अच्छा काम हुआ है। आने वाले दिनों में फिर से मोदी जी ही प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। क्यों ऐसा आपको लगा कि आने वाले दिनों में फिर से मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बनेंगे? काम अच्छा चल रहा है इनका, विकास हो रहा है, बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं, जैसे वो आयुष्मान भारत वाला है, और फिर राशन है, सबको राशन मिल रहा है। इसी तरह के रेलवे में विकास है, हर सेक्टर में विकास दिख रहा है। लेकिन आपने कहा कि हर सेक्टर में विकास है, रेलवे में विकास है, आयुष्मान भारत चल रहा है। अखिलेश यादव ने गठबंधन बनाया है राहुल भैया से, तो ये जो गठबंधन है, इस गठबंधन में आप मजबूती नहीं समझ रहे? इस गठबंधन की मजबूती से क्या पता मोदी जी हार जाएं? नहीं, अभी सर सबसे पहली बात कि इसमें अभी कोई फेस नहीं है पीएम का, और इधर फेस है ऑलरेडी मोदी जी, फेस है, यही चीज़ है। और इधर अभी बहुत मजबूती नहीं है। इधर मजबूती नहीं है? नहीं, मेरे हिसाब से तो उतनी मजबूती नहीं है। फिर से पीएम वही मोदी जी ही बनेंगे। फिर से प्रधानमंत्री मोदी जी को बनाना चाहते हैं? जी। आप ही के ठीक यहाँ से 40-45 किलोमीटर दूरी पर मुख्तार अंसारी रहते थे, अफजाल अंसारी रहते हैं। मुख्तार अंसारी का इंतकाल हुआ, वो सुपुर्दे खाक हुए, उसके बाद कहीं ना कहीं राजनीतिक चर्चाएं चली। मुख्तार अंसारी के बाद अखिलेश यादव उनके घर पर आए। अखिलेश यादव जी ने कहा कि मुख्तार अंसारी को न्याय मिलना चाहिए। कैसे देखते हैं आप लोग, क्या समझते हैं अखिलेश यादव के आने के बाद? क्या हवा बदल गई, फिज़ा बदल गई, या फिर अखिलेश यादव मुख्तार अंसारी के परिवार से मिले तो उनकी पार्टी मजबूत हुई है इस बार? कुछ तो लगता होगा, अखिलेश यादव मजबूत हुए हैं, मुख्तार अंसारी के परिवार से मिले। आप क्या समझते हैं? कुछ लोग तो मुख्तार अंसारी को मसीहा बोल रहे हैं, कुछ लोग माफिया बोल रहे हैं। अब सबकी अपनी 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 सोच है। कोई जिसको उनसे व्यक्तिगत दिक्कत थी वो माफिया बताएंगे, जिसके लिए उन्होंने अच्छा किया वो उनके लिए मसीहा हैं। सबके लिए अलग अलग है व्यवस्था है, जिसको जो अच्छा लगता है बोलता है। आपको क्या लग रहा है, साइकिल मजबूत रहेगी क्या? यहाँ साइकिल और बीजेपी में ही टक्कर आती है। पिछली बार भी रही, इस बार भी टक्कर है। अब देखिए क्या होता है, जनता के मूड में क्या है। अभी तो साइकिल का प्रत्याशी नहीं आया बलिया में। भाई 1-2 दिन में हो सकता है आ जाएं। अच्छा, 1-2 दिन में आ जाएंगे। अच्छा, भाजपा ने जिस प्रत्याशी को उतारा है नीरज शेखर को, इनका कैसा कामकाज रहेगा? क्या जीत पाएंगे या फिर अब की बार? ये भी अच्छे शख्सियत है, अच्छे हैं, सबसे मिलनसार व्यक्ति हैं, और सबसे इनका अच्छा तालमेल रहता है। हर जगह इनके कार्यकर्ता भी हैं, हर जगह कार्यकर्ता भी हैं, तालमेल भी रहता है। क्या नाम है आपका? इमरान अंसारी। इमरान अंसारी, ईद कैसी रही? बढ़िया रही। बढ़िया, शानदार। शानदार। कपड़े कितने दिन में बन के आए? कपड़े हाँ,
अपना कमाना है, 4 दिन में खरीदिए चाहे 1 दिन में खरीदिए। टेलर ने ज़्यादा समय तो नहीं लिया? टेलर तो अपना समय लेगा ही, अच्छा। इसलिए कि बिना समय के कपड़ा तैयार नहीं होगा। अच्छा, अब ये बताइए, प्रधानमंत्री का समय किसको देंगे? किसको प्रधानमंत्री बना रहे हैं? कौन बनेगा देश का पीएम? जो अपने लिए और दूसरे के लिए भलाई सोचेगा वो तो बिल्कुल बनेगा। जनता उसी को चुनती है जो जनता को ध्यान देते हैं, चाहे वो कोई भी नेता हो। जिस नेता से जनता को फायदा होगी उसको लोग वोट देंगे। ऐसा कोई तो नाम होगा, नाम तो बहुत सारे अपने का, जिस ये तो सबको पता है, तो 50 लोगों से पूछूंगा यही बोलेंगे। आपका मन क्या है? आपको क्या लगा? प्रधानमंत्री 2 बार से मोदी रहे, अखिलेश यादव भी अब की बार इंडी गठबंधन में मजबूती दिखा रहे हैं, आपको क्या मन लगा? आप एक का तो नाम बताइए किसी का। मोदी जी जो करते हैं अच्छा ही करते हैं, और हमें सारे लोगों से प्रेम भाव है, और जिन धंधे से हम जुड़े हैं वो धंधा उन्हीं के इशारे से चलती है। जितने बड़े लोग नेते हैं सबके पास गाड़ी और धन दौलत है, सारे लोग अपने ही चक्कर में रहते हैं, और गरीबों पर जब भी ध्यान दिया जाएगा तो उनको दबाने की कोशिश किया जाता है ताकि वो आगे ना बढ़े। लेकिन भाजपा वाले तो कह रहे हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। वो तो कहेंगे ही, सब लोग कहेंगे, जिसके साथ संभावना है, आशा है, वो कहेंगे ही। जो निराश है वो लोग क्या कहेंगे? आप निराश हो कि आप खुश हो? हम तो खुश हैं। खुश हो? कि लोगों की बाकी लोगों को छोड़ो, बाकी से तो मैं अपने आप बात करूंगा। आपके मन की राय बताओ, खुश हो? प्रधानमंत्री मोदी चाहिए कि प्रधानमंत्री बदलने के बाद खुश रहेंगे? नहीं, प्रधानमंत्री मोदी ही चाहिए। मोदी ही चाहिए? बिल्कुल। अच्छा, यानी आपके मन से मोदी के लिए आप खुश हैं? खुश हैं। अच्छा, हाँ। और कोई आ जाए तो? हमें किसी से कोई क्या मतलब है? हमको अगर दिल में बैठ गया है कि हम मोदी जी को वोट देंगे, हाँ, तो बिल्कुल देंगे। कोई आए उससे क्या मतलब है? कोई आए। कुछ लोग कहेंगे तुम तो मुस्लिम हो, मोदी के पास क्यों जा रहे हो? साइकिल का बटन दबाओ। कोई आकर बोले मुस्लिम है, मोदी जी के पास क्यों जा रहे हैं? हाँ। हमें ये बताइए कि अखिलेश ही आ जाएं, आप बोलेंगे कि आप यहाँ क्यों जा रहे हैं, तो ये बताइए उनसे हमारा क्या फ़ायदा है? अखिलेश से कोई फायदा नहीं है? नहीं फ़ायदा है। अच्छा, नहीं फ़ायदा है। ज़रूरत पर सब लोग आते हैं, जो ज़रूरत पर सब लोग आते हैं, अपनी ज़रूरत पे, दूसरे की ज़रूरत पर कोई नहीं आता है। अगर दूसरे की ज़रूरत पर कोई नेता है तब उसको हम मानते हैं कि नेता है। तो आप मानते हैं कि मोदी ने ठीक काम किया? ठीक किया। खुश है? हाँ, शहर के हिसाब से विकास जो हो रही है बढ़िया हो रही है। बढ़िया हो रही है? बढ़िया हो रही है। कोई हिंदू मुस्लिम देख के विकास नहीं हो रही? हिंदू मुस्लिम से कोई मतलब नहीं। कोई मतलब नहीं है। चलिए आपसे बात करेंगे। चाचा इधर आइए, इधर आइए। क्या नाम है आपका? मोहम्मद सिराजुल हक। मोहम्मद सिराज जी, आपने तो दुनिया देखी है, समाज देखा है, क्या नज़र आ रहा है? 24 का चुनाव है, तीसरी बार वोट डालेंगे, एक तरफ इंडी गठबंधन है, अखिलेश यादव जी का गठबंधन है, क्या समझ में आ रहा है? अब सर देखिए, नीरज शेखर जी तो हमारे यहाँ पहले भी सांसद रह चुके हैं और अब भाजपा ज्वाइन किए, भाजपा में हैं, और भाजपा से वो संसद के प्रत्याशी बने हैं यहाँ। सपा ने अपना कोई अभी प्रत्याशी यहाँ दिया नहीं है, तो पिछला काम उनके देखते हुए तो हमारा पहला पसंद है नीरज शेखर। पहली पसंद है जी सर। और अगर साइकिल का इंडी गठबंधन का कोई चेहरा आएगा? अब कोई आएगा तो अब उनसे कोई बढ़िया आएगा तब उसके बारे में सोचा जाएगा। अच्छा, नहीं तो नीरज शेखर तो पसंद है अपना। पसंद है? जी सर। लेकिन वो तो भाजपा से हैं। उससे कोई मतलब नहीं है, हमारे जिले के रहने वाले हैं। स्वर्गीय चंद्रशेखर जी पूर्व प्रधानमंत्री के लड़के हैं, तो हमारे ज़िले के हैं, आप पहले भी रह चुके हैं, तो अच्छा काम कर चुके हैं यहाँ पे, तो हम उनसे संतुष्ट हैं। संतुष्ट हैं? बिल्कुल। अच्छा, एक बात बताइए चाचा, आपने कहा कि उनसे संतुष्ट हैं, हालांकि भाजपा ने अपना कैंडिडेट यहाँ पे भेज दिया है, अभी इंडी गठबंधन का कैंडिडेट और बसपा का रह गया है, वो नहीं आया है। लेकिन जब अखिलेश यादव आते हैं मुख्तार अंसारी के परिवार से मिलने, तो क्या नहीं लगता कि हवा बदल गई है? अखिलेश जी ने आकर यहाँ पर पूरा परिवर्तन कर दिया, अखिलेश की साइकिल बहुत तेज़ी से उनकी दौड़ेगी यहाँ पर। अब ऐसा है सर जी कि मुख्तार अंसारी के क्षेत्र में हवा बना होगा या बिगड़ा होगा, हमारे यहाँ तो उसका कोई असर नहीं है, बलिया में तो कोई असर नहीं है। अखिलेश जी के आने का बलिया में कोई असर नहीं है? कोई असर नहीं है। बलिया वाले साइकिल नहीं चलाएंगे? अब बलिया वाले साइकिल चलावे या कमल के फूल का बटन दबावे, लेकिन यहाँ तो अगर नीरज शेखर रहेंगे तो भारी रहेंगे। भारी रहेंगे? बिल्कुल रहेंगे। प्रधानमंत्री के कामकाज से कितने खुश और कितने नाराज हैं आप? प्रधानमंत्री के काम से तो हम संतुष्ट हैं सर। संतुष्ट हैं? बिल्कुल संतुष्ट हैं। क्या काम अच्छा लगा चाचा आपको?
जितने उनके कार्यकाल में रोड का काम भी बहुत बढ़िया हुआ है। और जब वो कोरोना काल में जो उनकी योजनाएं रही, जैसे फ्री का राशन, वो सब बढ़िया रहा। खुश हैं? खुश हैं हम। और योगी आदित्यनाथ जी के कामकाज से ऐसा तो नहीं है कि योगी जी ने आकर हिंदू मुस्लिम कर दिया हो, हिंदू को मिलेगा मुसलमानों को काम नहीं मिलेगा, हिंदू को योजना मिलेगी मुस्लिम को नहीं मिलेगी, योगी जी से कैसे है? ऐसा तो कुछ नहीं दिख रहा है कि कोई योजना आवे तो किसी एक विशेष जात के लिए आवे या वर्ग के आवे, ऐसा तो कोई योजना है नहीं। जो भी योजनाएं बनती हैं सारे वर्ग के लिए बनती हैं। सब वर्ग के लिए जी। खुश हैं? खुश हैं। अब की बार लग रहा है मोदी जी तीसरी बार हैट्रिक मारेंगे, अब की बार परिवर्तन? ये तो हमारी शुभकामना है, बन जाए तो हमें बहुत खुशी होगी। शुभकामनाएं दे रहे हैं जी। चलिए, आप शुभकामनाएं दे रहे हैं, आपका बड़ा आभार। और भी लोगों से बातचीत करते हैं कि जनता क्या सोच रही है। आपसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? शैलेंद्र कुमार चौबे। शैलेंद्र जी, ये बताइए क्या है मन में, अब की बार क्या दिल है? बस मोदी जी, बस मोदी, बस मोदी, बस मोदी, हर घर मोदी, हर 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 मोदी, हर हर मोदी, हर हर मोदी जी। क्यों, ऐसा क्या जादू है? बस विकास है सर, विकास का ये देन है। विकास आपको तो नजर आ रहा है, इंडी गठबंधन को थोड़ी नजर आ रहा है। सर इंडिया गठबंधन क्या बोलेगी, क्या कहेगी, अब उसमें क्या कह सकते हैं। हाँ। कोई मन नहीं है इंडिया गठबंधन की तरफ? नहीं नहीं, कोई मन नहीं है, हाँ? कोई मन नहीं है। वो तो मजबूती है। नहीं, वो कहने से मजबूती थोड़ी ना हो जाएगी सर। आप गांव-गांव में जा रहे हैं, आप हर चीज देख रहे हैं। आपको आपसे ज्यादा किसको पता है? मीडिया से ज्यादा किसको पता है? ये बताइए हमको। मीडिया हर जगह जा रही है, हर जगह देख रही है। हम तो सीधा आपके बीच में पहुंचते हैं। देखिए, ये अभी रात का वक्त है और मैं कम से कम कितने किलोमीटर चल के इस गांव को ढूंढा, इस गांव में आया, आपके बीच आया। जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत बहुत स्वागत है। इंडिया हेडलाइन का बहुत बहुत स्वागत है सर। और ये पब्लिक के बीच में आप खड़े हैं। हम लोग हिंदू मुस्लिम का हमारा गाँव है, लेकिन एक आज ईद का त्यौहार है। एक साथ हम लोग मनाते हैं, एक साथ हम लोग रहते हैं, एक साथ हमारा कोई मतभेद ही नहीं होता है। देखिए, हिंदू मुस्लिम एकता की तस्वीर, मैं कहूँगा जरा इधर आइए ना आप लोग। देखिए कितनी अच्छी वो बात बोल रहे हैं, हिंदू मुस्लिम एकता की तस्वीर की बात कर रहे हैं, आप लोग उधर जा रहे हैं। क्या बात है, नाराज है क्या मेरे से? नहीं, तो उधर क्यों चले गए फिर? ऐसे ही चले गए ऐसे मत जाओ यार, मैं तो आपसे मिलने आया हूँ। अच्छा, क्या मन है? बोले हैं। नहीं, अपने मन से बताओ, प्रधानमंत्री मोदी चाहिए या फिर हटाएं? जो दिल हो वो बोले, किसी के दबाव में मत बोलना कोई बात। नहीं, मोदी चाहिए। हाँ? क्योंकि मोदी चाहिए, क्योंकि काम अच्छा करते हैं और काम बुलाता है, किसी को भी काम बुलाता है। और जो काम नहीं करता है उसको कोई नहीं पूछता है। काम बुलाता है। काम बुलाता है, क्योंकि जो भी योजना आता है तो ये नहीं तो खाली गैरों के लिए आता है, हिंदू के लिए आता है, मुस्लिम के लिए नहीं आता है। जो भी आता है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके लिए आता है। सबके लिए योजना बराबर है। सबके और लिए जो नेता कह रहे हैं कि मोदी जी तो हिंदू मुसलमान करके गद्दी पे चढ़ जाते हैं। देखिए, अपना अपना नज़रिया है और अपना अपना प्रचार करने के लिए भाई उनको नीचा हम दिखाएं, हमको नीचा ये दिखा दें, ये तो अपना अपना टैलेंट और टैलेंट है। टैलेंट ही के बात है, वो लोग करते हैं। ओवैसी साहब को जानते हैं? हाँ, जानते हैं। ओवैसी साहब कह रहे हैं कि मोदी जी बेकार, हटाओ मोदी जी। इस समय तो ओवैसी साहब का भी देखिए, ओवैसी साहब जो हैं भाई, वो भी तो अपना रोटी सेक रहे हैं, तो वो भी तो चाहते हैं तो हम भी कुछ बन जाए, ये बन जाए, है कि नहीं? क्या कहेंगे सर? ओवैसी साहब की बड़ी चर्चा। इधर आइए ना, आप लोग इतना घबरा रहे हैं आज, तो पता नहीं क्या हो गया एकदम। नहीं घबरा, क्या हो गया, घबरा क्यों रहे हो इतना? घबरा नहीं। क्या कर रहे हैं? मैं तो ये कह रहा हूँ कि ओवैसी साहब तो कह रहे हैं पहले सपा ने लूटा, फिर बसपा ने लूटा, फिर मुसलमानों को भाजपा ने लूटा, ओवैसी साहब का साथ दो। तो वो अपना ओवैसी साहब अपना राजनीति कर रहे हैं, वो अपना करेंगे भाई। वो क्या कहेंगे कि भाई दूसरे को जो तुम्हारे लिए कर रहे हैं उनको वोट दो, उनको प्रधानमंत्री बनाओ। नहीं, वो तो कर रहे हैं, अपना करते हैं। वो काफ़ी पुराना है उनका, चूँकि पुश्तैनी राजनीति है। एक सांसद हमेशा से रहे हैं लोग, इससे आगे नहीं बढ़ पाते हैं। इससे आगे नहीं बढ़ेंगे तो अखिलेश जी को बना दो। नहीं, मोदी जी अच्छा कर रहे हैं। मोदी जी चाहिए? मोदी अच्छा कर रहे हैं। मोदी ही चाहिए। अरे मोदी जी अच्छा कर रहे हैं और फिर से ऐसा लग रहा है विकास को देख के कि फिर दोबारा वही आएंगे। फिर दोबारा वही आएंगे। अंकल जी आप बताइए जरा, सब भटक रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा, आधे उधर चले गए, आधे इधर चले गए। शोले फिल्म थोड़ी चल रही है, मेरे पास आइए। चाचा जी आप बताइए, क्या मन है? ग्रामीण क्षेत्रों तक काम पहुंच पाया? सरकार मोदी चाहिए या फिर अब की बार चाहते हैं कि मोदी नहीं कोई और चाहिए? सरकार की योजनाएं जो है धरातल पर पहुंच रही हैं, जितनी सरकारी सुविधाएं हैं जो, और हर योजना का किसी न व्यक्ति ने लाभ लिया है, चाहे हिंदू हो मुसलमान हो, कोई भी योजनाओं में किसी तरह का
भेदभाव नहीं है, पहली बात। दूसरी बात कि जो मोदी सरकार है वो समभाव से काम करती है, इसलिए हमारे दिल की इच्छा है कि वापस मोदी जी प्रधानमंत्री बने। वापस मोदी जी प्रधानमंत्री जी यस। ऐसा नहीं लगता कि जो इंडिया गठबंधन है जो ये वादे कर रही है, ये वादे अब की बार मोदी जी की कुर्सी को डगमगा देंगे? जो इंडिया गठबंधन वादे कर रही है वो पिछले 50 साल से वादे कर रही है, और उस वादों में 1% भी जनता तक नहीं पहुंचा। वादे सिर्फ कागज में रहते हैं, हो जाते हैं, जनता तक नहीं पहुंचा। पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय राजीव गांधी ने स्वयं पार्लियामेंट के अंदर कहा था कि हम केंद्र से 1 रुपया भेजते हैं जो जनता तक 15 पैसा पहुंचता, 85 पैसे बीच में चला जाता, कहाँ जाता उसका। अब मोदी जी ने जवाब दिया है कि आधुनिक सुविधाओं के साथ डिजिटल करके और जनता का पैसा जनता तक पहुंच रहा है, इसलिए मोदी जी पुनः प्रधानमंत्री बने, ऐसी सबकी इच्छा है। हमारी तो व्यक्तिगत इच्छा है। व्यक्तिगत इच्छा आपकी है और मोदी जी पुनः प्रधानमंत्री बने। कह रहे हैं चाचा जी कि मोदी जी पुनः प्रधानमंत्री बने। क्या जादू है मोदी जी के अंदर? इतनी बढ़िया साइकिल की दौड़ चल रही है, साइकिल तेज चल रही है, साइकिल नहीं समझ में आ रही। एक बात मैं बता रहा हूँ आपसे, कहने के लिए साइकिल चल रही है, लेकिन मोदी जी के पीछे पीछे चल रही है, बहुत दूरों दूर तक नहीं है, बहुत दूर दूर तक वो नहीं पीछा कर पाएगी। राहुल गांधी पैदल पैदल चल लिए सर, राहुल गांधी चल लिए, अखिलेश यादव चल लिए, सारे लोग चल लिए, लेकिन उनका पीछा नहीं कर पाएंगे। पीछा नहीं कर पा रहे? नहीं। अच्छा जी, तो अब की बार चाह रहे हैं कि मोदी जी आए? जी बिल्कुल मोदी जी आए, क्योंकि हर सुविधा जो है मोदी जी दे रहे हैं और हर वर्ग को दे रहे हैं। हर वर्ग को मिल रही है? हर वर्ग को मिल रही है। यानी यहाँ मुस्लिम खड़े इनको भी मिल रही है? बिल्कुल मिल रही है, बिल्कुल मिल रही है सर। कोई भेदभाव नहीं? बिल्कुल भेदभाव नहीं है। क्या भैया कोई भेदभाव नहीं? कोई भेदभाव नहीं। त्योहार है, हम लोग साथ में एक साथ ईद मनाए हैं। ऐसा बड़ा सौभाग्य की बात है कि आप इस समय हमारे गांव में आप पधारे हुए हैं। मैं हेडलाइन को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप उपलब्ध रहे। चलिए देख सकते हैं यहाँ पर हिंदू मुस्लिम एकता की तस्वीर भी है, लेकिन सवाल ये उठता है कि जब अखिलेश यादव ये कहते हैं कि 80 हराओ और भाजपा को हटाओ, तब यहाँ की पूर्वांचल की जनता क्या करेगी? पूर्वांचल की जनता ने अपना मन बना लिया है कि मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाना है। एक ही सवाल, बस एक ही जवाब? बस एक ही जवाब, फिर से प्रधानमंत्री बनाना है? बिल्कुल बिल्कुल। है? क्या भाई साहब फिर से मोदी को बनाएंगे या फिर अब की बार सरकार गई? नहीं, ये तो हमको लग रहा है कि फिर से जनता मुंड बना लिया है पूरे इंडिया के कि फिर से मोदी जी प्रधानमंत्री बने। फिर से मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। सर बात करते हैं, आप बताइए आपका कुछ मन बदला? अखिलेश जी आए, मन बदल हम तो भाई मोदी जी को देंगे, इसलिए कि गठबंधन में सारे चोर कटार एक साथ आए हैं, इसलिए पूरे गांव मोदी जी को देगा। पूरा गांव? तब मुसलमान भी साथ में? हाँ, साथ में है। हाँ, मुसलमान नहीं है। अच्छा, यहाँ पे भाईचारा है? हाँ, हिंदू मुस्लिम सब लोग देंगे, इसलिए सारे चोर कटार है। किसी का 5 सीट है, किसी का 3 है, किसी का 2 है, तो ये कहाँ से सरकार बना पाएंगे? अरे बनेंगे ना प्रधानमंत्री राहुल गांधी। कहाँ से बनेंगे? राहुल गांधी तो यूपी से कोई लड़ा ही नहीं रहे हैं, तो कहाँ से प्रधानमंत्री बनेंगे? 80 सीट छोड़कर भाग रहे हैं वायनाड में, कहाँ से प्रधानमंत्री बनेंगे? अरे वो तो कह रहे हैं गए अब की बार मोदी सरकार। कुछ भी नहीं कह रहे हैं, उनसे होने वाला कुछ नहीं है। यहाँ कोई चेहरा बलिया में उनका नहीं देखा है। नीरज शेखर जीत पाएंगे? हाँ, जीत जाएंगे। खिलेगा कमल? हाँ, कमल के देंगे, कमल के। अखिलेश जी आए, यहाँ पर समीकरण नहीं बदल गया अखिलेश जी का? अखिलेश जी से कुछ नहीं होने वाला है। योगी सरकार है जिसमें सब महिलाओं का सुरक्षा मिल रहा है, किसी सरकार में कौन दे रहा है? योगी सरकार में तो बुलडोजर मिलता है। अरे वो जो गलत करेगा उसका घर टूटेगा। हमारा घर क्यों नहीं टूटता है? हाँ, हम अच्छे हैं तो हमारे घर पर क्यों बुलडोजर आएगा? हाँ, खुश हैं? खुश हैं। लग रहा है आपकी बार? हाँ, अब की बार 400 पार। कौन? राहुल भैया? नहीं, मोदी जी। अखिलेश भैया? ना, मोदी जी। मायावती? नहीं। हाँ चाचा? मोदी जी 400 पार। क्या भैया? हाँ 400 पार। 400 पार। चलिए, जनता की अपनी राय है, जनता जनार्दन इनसे ही बातचीत करते हैं। आप युवा हैं, आप थोड़ा इधर उधर हो गए थे, युवा क्या सोच रहा है? युवा को यहाँ पे क्या है कि युवा को मेनली रोजगार चाहिए। कोई भी युवा क्या चाहता है कि हमको हमारा लाइफ सिक्योर हो। लाइफ सिक्योर के मामले में जो मोदी सरकार ने किया है, बहुत सारे स्किल डेवलपमेंट की। क्या नाम है आपका? शाहनवाज नाम है। शाहनवाज, क्या समझ में आया मोदी सरकार का कामकाज?
मोदी सरकार जो है इंफ्रास्ट्रक्चर जो है रेलवे, रोड, हाईवे में काफ़ी अच्छा विकास किया है। मैं ऑलरेडी जुड़ा हुआ हूँ इस मामले से, तो मैं देख रहा हूँ कि रेलवे में जो अभी हम लोग रेलवे में जो बलिया जो पूर्वांचल एरिया है मेनली, वहाँ पे अभी हम बलिया से बनारस जाए तो जाने में हमको कम से कम 6 से 7 घंटे लगते थे। आज 2 से ढाई घंटे में कोई भी डबल लाइन हो गई, रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया, सारी योजनाएं जो है क्रियान्वयन है, इम्प्लीमेंटेड हो चुकी है ऑलरेडी। जो इतना पिछड़ा एरिया था पूर्वांचल, मेरे हिसाब से मैंने जो देखा है यहाँ पे काफ़ी बहुत पिछड़ा एरिया था। अभी रोड के मामले में, रेलवे के मामले में स्ट्रक्चर नया बन रहा है। हाँ, लेकिन जब सवाल ये होता है, इंडिया गठबंधन ये कहता है कि अब की बार मोदी को हटाओ, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, तमाम लोग ये कह रहे हैं मोदी जी को हटाओ, अब की बार तो आप नहीं हटाएंगे क्या? देखिए, जो भी पॉलिटिकल पार्टी हैं, पॉलिटिकल पार्टी एक दूसरे को पैर खींचने में लगी रहती है। चाहे आप भी है, आप भी दूसरे पत्रकार को पैर खींचने में लगे रहते हैं। आप भी अपने को बोलते हैं कि हम सबसे अच्छा कर रहे हैं, तो ऐसा ही रहता है कि हम सबसे अच्छा है, बेहतर है। वैसे ही समझिए कि सब लोग बोलते हैं कि हम बेहतर है, हमको चुनिए। मुख्तार अंसारी के घर आए, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा? देखिए, मुख्तार अंसारी उनके पॉलिटिकल पार्टी में, मन्नू अंसारी जो है उनके पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए उनके विधायक है, तो उनके घर में डेफिनेटली वो आएंगे। क्योंकि अगर बीजेपी के भी कोई आदमी रहेगा, कोई मरेगा तो आएगा ही आएगा, तो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जहाँ फर्क पड़ेगा वहाँ फर्क पड़ेगा, यहाँ तो नहीं पड़ रहा है। यहाँ नीरज कोई फर्क नहीं पड़ रहा, यहाँ जिसका हवा नहीं बदली। देखिए, जिसका जो मूड है वो अपना काम कर रहा है। हाँ। यहाँ पे बेहतर नीरज शेखर जी पहले भी सांसद रह चुके हैं। हाँ। उनके पिताश्री जो है स्वर्गीय चंद्रशेखर जी, वो पहले भी सांसद रह चुके हैं, अच्छा काम किए हैं। हाँ। अभी यहाँ पे उनसे यही हमारी उम्मीद रहेगी कि आने वाले वक्त में यहाँ पे विश्व यूनिवर्सिटी खोला, भी जो चंद्रशेखर यूनिवर्सिटी, उसको अच्छे से डेवलप करें और लोगों को अच्छा मतलब एजुकेशन मिले। बिल्कुल अच्छा यहाँ पे फैक्ट्री लगे कि लोग कम से कम इतना मिनिमम जो इनकम होता है, मिनिमम इनकम ऑफ सोर्स लोगों के पास रहे, तो उसके लिए लोग रोड के लिए नहीं चिल्लाएंगे, बिजली के लिए नहीं चिल्लाएंगे, कोई चीज़ें के लिए चिल्लाएंगे नहीं। सोर्स ऑफ इनकम रहेगा तो लोग ऑटोमेटिक कर लेंगे। सोर्स ऑफ इनकम रहेगा। बिल्कुल आखिरी सवाल चाचा आपसे, ठीक हो? हाँ बढ़िया है। ईद ठीक मिली? हाँ बढ़िया मिली। क्या नाम है आपका? अब्दुल कुद्दूस। अब्दुल कुद्दूस। अच्छा, ये बताओ, मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाओगे कि राहुल को बनाओगे कि अखिलेश जी को बनाओगे, किसको बनाओगे? ये तो समय बताएगा कैसे। समय तो आ गया, समय आ गया। सच बताओ। हम राहुल जी को बनाएंगे। राहुल गांधी को? हाँ। लग रहा मजबूती में है आपकी बात। आएंगे, चलिए इनके लिए भी ताली बजाइए भाई। ऊपर वाला अभियंता है। हाँ। आप राहुल के साथ हैं? हाँ, राहुल। चलिए, जनता की अपनी राय है और जनता जनार्दन इस चुनाव को लेकर क्या सोच रही है, पूर्वांचल में आखिर क्या हलचल है और कितनी हवा पूर्वांचल की बदली है या नहीं बदली है, यही जानने के लिए लगातार ग्राउंड जीरो पर पहुंच रहे हैं। तो आप भी इस खबर पर, इस वीडियो अपनी राय जरूर रखिए। कैमरामैन निश्चय के साथ विनोद शर्मा, बलिया लोकसभा से।